Hello everyone, all of you are welcome back at this channel. Dear ones, hard work beats talents if talents doesn't work hard. कठिन परिश्रम प्रतिभा को हरा देता है यदि प्रतिभा कठिन परिश्रम नहीं करती. So start to work hard and fulfill your dreams. Let's start our topic. Today we shall discuss future perfect tense. Future perfect tense is used to show actions to be completed by a time in future. फ्यूचर के अंदर एक निश्चित समय से पहले किसी काम के पूरे होने की संभावना को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यदि हमें पास्ट के अंदर कोई टाइम दिया है और उस टाइम से पहले कंप्लीट हुई एक्टिविटी को हम शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले कंप्लीट हुई एक्टिविटी को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. इन द सेम वे यदि हमें फ्यूचर टाइम के अंदर कोई एक पॉइंट दिया होता है और हम उस फ्यूचर के टाइम से पहले किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने की संभावना को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फ्यूचर के इस बिंदु को शो करने के लिए हमें फ्यूचर का कोई टाइम वर्ड दिया हो सकता है या कोई अन्य सेंटेंस फ्यूचर टाइम शो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेंटेंस शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग. इस सेंटेंस में बाय इवनिंग हमें फ्यूचर टाइम शो कर रहा है और इस फ्यूचर टाइम से पहले ये एक्टिविटी कंप्लीट होने की संभावना है. तो इस तरह की एक्टिविटी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शो करते हैं. इन द सेम वे सेकंड सेंटेंस आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर यू कम. इसमें हमें फ्यूचर टाइम वर्ड नहीं दिया बल्कि एक दूसरा सेंटेंस दिया है बिफोर यू कम जो कि फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है. तो इस तरह की फ्यूचर एक्टिविटी जो कि एक निश्चित समय से पहले पूरा होने की संभावना है उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ब फॉर्म्स ऑफ दिस टेंस. I request you again to share and subscribe this channel Start English for daily updates. Verb forms and sentence formation in future perfect tense. Future perfect tense में हम helping verb के तौर पे will, shall, have form का यूज करते हैं. यदि हमारा सब्जेक्ट I या we है तो हम shall हैव फॉर्म का यूज करते हैं और यदि हमारा कोई दूसरा करता है तो उसके लिए हम विल हैव फॉर्म का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करते हैं. मेन वर्ब में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं जिसे हम नॉर्मली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं. हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेगा आदि शब्द आते हैं उनको हम इंग्लिश में लिखने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में विल, शैल, हैव फॉर्म का यूज करेंगे. उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक हिंदी वाक्य कि वह शाम तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा या चुका होगा, इसको हम इंग्लिश में यदि लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड हिज होमवर्क, फ्यूचर टाइम बाय इवनिंग. इसी सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो हमें नोट का यूज करना होता है, लेकिन इस टेंस में हमें नोट का यूज विल या शैल के बाद करना है थर्ड स्थान पे. सब्जेक्ट विल, शैल, नोट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड
ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय इवनिंग। हम नोट का यूज विल और हैव के बीच करते हैं। यदि हमारे पास यहाँ ही की जगह आई सब्जेक्ट होता है तो हम विल की बजाय शैल का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दूसरे टेंस की तरह हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे, लेकिन इस टेंस के अंदर आप सब्जेक्ट से पहले केवल विल या शैल का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट हैव का यूज करेंगे। इसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे। यदि हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव। विल ही हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय इवनिंग इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस टेंस में एक और ध्यान देने योग्य बात है कि हम विल शैल के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे केवल हैव का यूज करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम हैज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हैव इन्फिनिटिव फॉर्म है जो मॉडल के बाद यूज होती है, हम प्रेजेंट फॉर्म का यूज नहीं करते। और यदि हम सेंटेंस में नेगेशन और इंटेरोगेशन दोनों सेंस देना चाहते हैं तो हम विल शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हुए नोट लिखते हैं, नोट के बाद हम हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय इवनिंग इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यदि हम क्वेश्चन की शुरुआत WH वर्ड से करना चाहते हैं, इंग्लिश में दो तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जिसका आंसर यस या नो में होता है, जिन्हें हम पोलर क्वेश्चन कहते हैं। इन क्वेश्चन की शुरुआत हिंदी वाक्यों में क्या से होती है कि क्या वह शाम तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा, और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। और यदि हम किसी अन्य WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं होता, तो हम सबसे पहले WH वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल या शैल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हुए यदि नोट है तो लगा देते हैं, उसके बाद हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस को यदि हम YWH वर्ड से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वाई विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय इवनिंग इन द लास्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। आप भी अलग अलग WH वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हुए इस टेंस के अलग अलग सेंटेंस बना के देखें ताकि आप इजीली इस तरह का एस्पेक्ट इंग्लिश में लिख सकें। आइडेंटिफिकेशन एंड यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। यदि हमें किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर बाई के साथ कोई फ्यूचर टाइम दिया है, फॉर एग्जाम्पल बाई संडे, बाई नेक्स्ट वीक, बाई कमिंग मंथ और बाई 2022, इस तरह का कोई फ्यूचर टाइम दिया है और हम उस एक्शन को फ्यूचर के एक पॉइंट से पहले कंप्लीट होना शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। लुक एट द सेंटेंस, शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम जयपुर बाई 2022। यहाँ हमें बाई के बाद 2022 फ्यूचर टाइम दिया है और हम इस एक्टिविटी को इस टाइम से पहले कंप्लीट होने की संभावना बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज कर रहे हैं। हमने शी के अकॉर्डिंग विल का यूज किया है, विल हैव
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न, शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम जयपुर बाय 2022। इसी तरह यदि हमें बिफोर के बाद कोई फ्यूचर टाइम दिया गया है और हम उस एक्शन को उस दिए गए समय से पहले पूरा होने की संभावना शो करना चाहते हैं तो भी हम इसी टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। लुक एट द सेंटेंस, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग बिफोर मंडे। तो यहाँ हमें बिफोर के बाद में फ्यूचर टाइम मंडे दिया गया है और वो ये एक्टिविटी इस गिवन टाइम से पहले कंप्लीट होने की संभावना शो करना चाहता है। तो इसके लिए हम ही के अकॉर्डिंग विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग बिफोर मंडे। और यदि हमें बिफोर के बाद कोई फ्यूचर टाइम नहीं दिया बल्कि बिफोर के बाद एक सेंटेंस दिया है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एसर ईएस का यूज हुआ है जो कि फ्यूचर टाइम को शो करता है, तो भी हम इस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स टू मी। तो इस सेंटेंस में हमें बिफोर के बाद कोई फ्यूचर टाइम वर्ड नहीं दिया बल्कि एक सेंटेंस दिया है जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एसर ईएस दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम इस एक्शन को उस फ्यूचर टाइम से पहले कंप्लीट होने की संभावना को शो करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू आई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं शैल, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन। I shall have written a letter before he comes to me. In the last, to show likelihood in friends. किसी संभावना या अनुमान को शो करने के लिए भी हम इस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द सेंटेंस, यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंदा। इस सेंटेंस में हम ये संभावना शो करना चाहते हैं कि आपने स्वामी विवेकानंदा का नाम सुना होगा। बट मेन यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज टू शो एक्शंस टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। भविष्य के अंदर एक निश्चित समय से पहले किसी एक्शन के पूरा होने की संभावना को शो करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। Look at these sentences and fill correct form of the verb. You can do this exercise by pausing this video and check your answer by restarting it. First sentence, by 10 o'clock I finish my official work. इस सेंटेंस में हमें by के बाद फ्यूचर टाइम दिया गया है और हम इस टाइम से पहले इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने की संभावना शो करना चाहते हैं। तो इसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड माई ऑफिशियल वर्क। सेकेंड सेंटेंस, व्हेन वी गेट मैरिड आई नो रॉबर्ट फॉर 5 years। इस सेंटेंस में हमें फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए व्हेन से सेंटेंस दिया गया है और एस्पेक्ट शो करता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है क्योंकि हमें फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम 5 years दिया गया है। तो ऐसा एस्पेक्ट शो होने पर यदि हमें स्टेटिव वर्ब मिलती है तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं क्योंकि स्टेटिव वर्ब में हम कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते। अकॉर्डिंग टू आई shall have known, when we get married I shall have known Robert for 5 years। ये इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस से हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एस्पेक्ट मिलता है लेकिन वर्ब स्टेटिव है तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, at 4 o'clock I be in this office for 24 hours। तो इसमें हमें at 4 o'clock फ्यूचर टाइम दिया है
और इस फ्यूचर टाइम के साथ नेक्स्ट सेंटेंस में हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि हमें फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम भी दिया गया है। लेकिन इसमें भी हमें स्टेटिव वर्ब होने के कारण फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू आई शैल हैव बीन एट 4 o'clock, I shall have been in this office for 24 hours. Next sentence, I complete the work by tomorrow. इसमें हमें by के बाद फ्यूचर टाइम दिया गया है और हम इस एक्शन को फ्यूचर के गिवन टाइम से पहले कंप्लीट होने की संभावना शो करते हैं। तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू आई शैल have completed. I shall have completed the work by tomorrow. Next sentence, my friend finished his lunch before I return. तो इसमें भी हमें before के बाद फ्यूचर टाइम नहीं बल्कि फ्यूचर टाइम को शो करने वाला सिंपल प्रेजेंट वर्ब फॉर्म से सेंटेंस दिया है। तो इसमें भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। My friend will have finished. My friend will have finished his lunch before I return. Last sentence, children play match before evening. तो इसमें हमें before के बाद फ्यूचर टाइम दिया है और हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं। Children will have played मैच बिफोर इवनिंग। इस तरह से आप भी अलग अलग सेंटेंस के एस्पेक्ट वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक्सरसाइज को करते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। बने रहें स्टार्ट इंग्लिश के साथ। थैंक यू।